तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक आसान क्वेश्चन से। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है x/y = 5:4। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा हुआ है कि x + y का। यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो। वहाँ पे 9:4 होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। x/y = 5:4 है। यहाँ का मतलब नहीं है कि x = 5 है, y = 4 है। x आपका 15 भी हो सकता है, और अगर x 15 हुआ तो y 12 हो सकते हैं। अगर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x पे आप जितने भी डिजिट गुणा कर रहे हो, y पे भी इतने ही डिजिट आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप हमें देखें x + y क्या होता है। अगर x का वैल्यू आप मान लो मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दो, 15 + 12 डिवाइडेड बाई 12 = 27/12 होता है। तो यहाँ पे 3 में कट जाएगा तो 4 होगा, फिर 9 होगा। तो 9:4 हुआ। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर 5 + 4 y का वैल्यू 4 है = 9:4। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Rahul spends some part of his income and saves the remaining part. The ratio of his expenditure and saving is 3:4 respectively. If Rahul's income is 56,000, then what will be his expenditure? यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखोगे, वो पहला लाइन पे कुछ नहीं है। पहला लाइन आपको चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ सवाल में डाल दिया तो क्या करें। ठीक है, तो सेकंड लाइन से हम शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:4। मतलब कि अगर किस बंदे के पूछ रहा है, वो राहुल का। अगर राहुल का, वहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम, वहाँ पे ले लेते हैं एक्सपेंडिचर, वहाँ पे होता है सेविंग। वो क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर इसका एक्सपेंडिचर मान लो कि आप 3 है, एंड सेविंग क्या पूछ रहा है, सेविंग वो बता रहा है कि 4 है, और 3 और रेशियो में दिया हुआ है। आप मान सकते हैं 3:4 हुआ, लेकिन आप मान सकते हो वो 3x भी है, 4x भी है, उस पर कुछ नहीं होता है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 3x है, सेविंग 4x है, तो उसका इनकम कितना हुआ होगा, तो 7x हुआ होगा इनकम, क्योंकि इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। लेकिन वो जो हमारे हिसाब से उसका इनकम कितना है, 7x है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राहुल का इनकम कितना है, 56,000। मतलब कि 7x का वैल्यू है 56,000, x का वैल्यू कितना है, 8,000। इसी के हिसाब से देन व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर। मतलब कि वो इस एक्सपेंडिचर 3x का वैल्यू पूछ रहा है। अगर x का वैल्यू 8,000 है, तो 3x का वैल्यू कितना होगा, 3 × 8,000, तो कितना होगा, 24,000। ठीक है, समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम मेक्स 4 trips of equal distance. His speed of first trip was 120 km/h, and each subsequent trip his speed was half of the previous trip. What is his average speed of Ram in these 4 trips? एक बंदा है राम, वो जो 4 इक्वल ट्रिप जाता है, मतलब कि उसका डिस्टेंस जो है सेम है, और जो ट्रिप कर रहा है ना, उसका डिस्टेंस सेम है। वो क्या पूछ रहा है, वो सेकंड लाइन में बता रहा है कि हिज स्पीड ऑन फास्ट ट्रिप वॉज 120 km/h। मतलब कि जो फास्ट ट्रिप कर रहा है, उसका जो स्पीड है 120 km/h है। अगेन वो बता रहा है कि इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप, मतलब वो जो दूसरी, तीसरी और चौथी वाली जो ट्रिप है,
उसमें उसका स्पीड हाफ हो जाता है प्रीवियस ट्रिप से। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 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 फास्ट ट्रिप में उसका स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर फास्ट ट्रिप में, सेकंड में कितना होगा, क्योंकि वो जो 120 का आधा होगा, वो थर्ड वाली ट्रिप में कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि वहाँ पे बता रखा है कि इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। और जो थर्ड वाला स्पीड है ना वो सेकंड का हाफ हो जाएगा, और जो सेकंड वाला ट्रिप है वो फास्ट जितने जितने स्पीड में जा रहा है उसका आधा होगा, और थर्ड ट्रिप में वो जो स्पीड होगा वो सेकंड ट्रिप का जो जितना स्पीड में जा रहा है उसका आधा होगा। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। और जो चौथी ट्रिप है उसका स्पीड हो जाएगा थर्ड ट्रिप के स्पीड के आधा, तो कितना हुआ 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड होता है, टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे मान लो कि आप कि उसका जो ट्रिप है वो इक्वल ट्रिप है, वो 4 ट्रिप गया होगा, वो जो इक्वल ट्रिप है उसका एक ट्रिप का जो डिस्टेंस है वही जो एक ट्रिप है वही इक्वल ट्रिप है, 4 बार गया हो वो। तो मान लो कि 120 किलोमीटर है, मैं बताऊंगा मैं 120 ही क्यों लिया, मैं x भी ले सकता हूँ, y भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, मैं बताऊंगा आपको 120 ही क्यों लिया मैंने। मान लो कि वो जो ट्रिप है उसका लेंथ है 120 किलोमीटर, वो 4 बार गया है, वो 4 ट्रिप किया हुआ, तो उसका 120 अगर पहले ट्रिप में गया तो 4 बार में कितना गया होगा 120 इंटू 4। यहाँ पे क्या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है टाइम। अगर फास्ट ट्रिप में हम देखेंगे, फास्ट ट्रिप में 120 किलोमीटर गया, कितना स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकंड ट्रिप में कितना गया 120 किलोमीटर गया, कितना स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पे छोटा करके आप दिखा देते हैं, और जो 120 इंटू 4, पहला ट्रिप गया 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी जो गया 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो तीसरी गया वो 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो चौथी गया 120 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो यहाँ का 480 हो जाएगा, यहाँ पे 120 बाई 120 1 +2 हो जाएगा, उसके बाद +4 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना हुआ तो यहाँ पे 480, यहाँ पे 4 2 6 7 8 15 इज इक्वल टू 32 होगा, 32 किलोमीटर पर आवर। वो है आंसर उसका। एवरेज स्पीड क्या, एवरेज स्पीड ऑफ राम इन दिस 4 ट्रिप्स इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि B is 25% more than C and C is 73% less than D. If V is 7 to 9, then what is the value of D? B का वैल्यू कितना है 7 to 9, B का वैल्यू 7 to 9 है। वो क्या पूछ रहे हैं, B is 25% more than C, मतलब कि C जितना भी है
उससे 25% ज़्यादा v है, मतलब 25% ज़्यादा मतलब क्या है, 125/100 इज इक्वल टू 729। ठीक है, मतलब c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 तो वहाँ पे 25 से काट देते हैं, वहाँ पे 5 होगा, वहाँ पे 4 होगा, तो 729 इंटू 4/5 इतना c का वैल्यू है। हमको निकालना क्या है d, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो बता रहा है कि c इज 73% लेस देन d। c जितना भी है, जो d जितना भी है उससे 73% लेस क्या c है। मान लो ये d से 73% लेस देन मतलब कि 27/100, वो क्या है, वो c का वैल्यू है, और 729 इंटू 4/5 है। ठीक है, हम यहाँ से फिर से करके दिखा देते हैं। 729 इंटू 4/5, यहाँ पे d इंटू 27/100। ठीक है, वह 27 इंटू 27 हो जाएगा, 27 बढ़ जाएगा वो, और 5 से वो 20, वहाँ पे 80, 27 इंटू 4 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना है, 80 इंटू 27। आप निकल के देख लीजिए, जो भी आंसर होगा वही डी का वैल्यू होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। मतलब कि 3 बंदे हैं, एक्स वाई और जेड, वो तीनों मिलकर के 15 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं। उसके अगले लाइन में बता रहा है कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। एक्स एंड वाई वो दोनों मिलकर के 30 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, 3 बंदे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो वो तीनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, ये डे है। एक्स और वाई दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेंगे, वो 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो वो फिर पूछ रहा है कि जेड कितने दिन में अकेला काम करेगा। वही जो सेम वर्क है, मान लो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, जो 15 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। मतलब इसी को आप मान के चले कि यही टोटल वर्क है। ठीक है, एफिशिएंसी आपका पता है, टोटल वर्क बाई डे इज इक्वल टू एफिशिएंसी, बट डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क होता है। मतलब कि 30 से 15 को डिवाइड कर दो, वहाँ से 2 होगा, वहाँ पे 1 होगा। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई अगर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जेड बच जाएगा। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी को घटाएंगे, लेकिन हम जो डेज को नहीं घटा सकते, एफिशिएंसी को घटा सकते। एफिशिएंसी कितना होगा, जेड का 1 होगा, तो ये जेड जो है अकेला 30/1 इज इक्वल टू 30 डेज में वही काम 30 डेज में कंप्लीट करेगा, जब अकेला काम करेगा तो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए डिवीजन द क्वोशेंट इज 12, द डिविजर इज 15 एंड द रिमाइंडर इज 7, व्हाट इज द डिविडेंड। ये तो बहुत ज़्यादा आसान वाला सवाल हो गया। तो यहाँ पे आपको तो फार्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है।
यहाँ पे डिविजर कितना दे रखा है 15 और क्वेश्चन कितना है 12 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। 15 × 12 180 होता है प्लस 7 इक्वल टू 187 आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।